ये है मशीन इंडिया के झन्नाट कंस्ट्रक्शन वीडियो सीरीज का 6वां एपिसोड और हर बार की तरह आज भी आप खोपड़ा हिला देने वाली कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक देखने वाले हो, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। यूनिटाइज्ड बिल्डिंग। आपने पिछले साल जब यह बीमारी आई तब सुना होगा कि चाइना ने 2-4 दिन में ही सैकड़ों रूम का हॉस्पिटल बना लिया। कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन ने 10 दिनों के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया। लेकिन दादा ऐसा कैसे? चलो मैं बताता हूँ कैसे। आजकल कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है टाइम, और टाइम किसी के पास है नहीं। तो देखो, यहाँ 7 मंजिल की एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है और इसमें लगेंगे मात्र 5 दिन। जी हाँ चचा, सिर्फ 5 दिन में ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां पहले से ही छोटे बड़े मॉड्यूलर कमरे बना के तैयार रखते हैं। जब कोई मॉड्यूलर बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर मिलता है तो ऐसे एक के ऊपर एक पहले से बने पार्ट्स को रखते जाते हैं। ये मॉड्यूलर कमरे सारी तैयारियां जैसे वायर फिटिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम से लेस होते हैं। आपको लग रहा होगा ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से कमजोर तो पक्का होगी भाई, लेकिन बाबूजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कमरों को आपस में हाईली स्टेबल इंटरलॉकिंग सिस्टम से लॉक किया जाता है और इसी वजह से कमजोरी का तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठता। टनल एंड पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। ये है पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की एक गजब मशीन, जिसने अभी कुछ साल पहले टनल बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, यहाँ बनाना है पाइपलाइन के लिए एक टनल, लेकिन साली यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीच में एक नदी पड़ती है, एक बड़ा सा पहाड़ भी पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स को नदी में बिना जहाजों के ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए पाइपलाइन बिछाना था, तो यहाँ यूज किया गया इस मशीन को, जिसमें लगे पावरफुल कटर्स जमीन को बहुत तेजी से ड्रिल करते जाते हैं और इसी में इनबिल्ट वैक्यूम मशीन खुद ही पड़ी मिट्टी को प्रेशर के साथ बाहर निकालते चलती है। साथ ही साथ इस मशीन के पीछे पाइपलाइन को वेल्ड वेल्डिंग कर करके अभी बनी टनल में घुसाया जाते रहता है। ये मशीन हर घंटे 1 किलोमीटर सुरंग बना सकती है, और तो और इसने 80 किलोमीटर इस पाइपलाइन को पहुंचाने में मात्र 4 दिन लगाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। बबल डेक। तो अब हम पहुंच गए हैं लिस्ट की सबसे खास टेक्निक तक। आपने आम लेंटर तो बनते बहुत देखे होंगे, लेकिन छत बनाने की ऐसी टेक्निक आज आप पहली बार देखोगे। सबसे पहले तो प्लास्टिक की बॉल्स बनाई जाती है। अब ये देखो, लेंटर की फ्रेम या ढांचा पहले से ही रेडी किया जा रहा है और इस फ्रेम में जगह जगह पर आप इन प्लास्टिक बॉल्स को लगा देख रहे होंगे।
अब जब जरूरत और साइज के अकॉर्डिंग छत की फ्रेम्स तैयार हो जाए तो इन्हें पहुंचाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। और ऐसे एक दूसरे से सटाकर बिछा लेते हैं। जब सभी फ्रेम्स को आपस में सेट कर लिया जाए तो बारी आती है इनमें मसाला या कंक्रीट मिक्सचर भरने की, और वो भी काम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन साहेब, आप मन ही मन बोल रहे होंगे कि अबे उल्लू के पट्टे, ये तो बता कि ऐसा करते क्यों है। तो ज्यादा टाइम ना खाते हुए आपको बता देता हूँ कि इन प्लास्टिक बॉल से कंस्ट्रक्शन में लगने वाला पैसा सीधे आधा हो जाता है, और इस टेक्निक के यूज से बड़ी बड़ी बिल्डिंग के निर्माण में करोड़ों रुपए तो ऐसे ही बच जाते हैं, क्योंकि इसमें काफी कम मटेरियल का यूज होता है। अब आपके दिमाग में फिर एक गोटी उछली होगी कि भाई फिर तो छत कमजोर बनेगा। तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उतनी ही मजबूती से पकड़ बनाए रखता है जितना कि एक आम लेंटर। रोकामेट मशीन। घर में जब डबल से पेंट कराने की बारी आती है तो एक तो पुराने पेंट पर नई पुताई कर देते हैं, लेकिन अगर पुराना पेंट उतार के न्यू कलर लगाना हो तो भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। इसी काम को इजीली और फटाफट निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है इस कलर रिमूवर को। पेंट हटाने के लिए सबसे पहले पुराने कलर की दीवारों पर पानी छिड़क के उसे थोड़ा नम किया जाता है। कुछ 5 मिनट हो जाए उसके बाद इस मशीन को दीवार पर ऑपरेट किया जाता है। तो देखो कैसे मक्खन माफिक ये पुराने पेंट को निकाल देती है। अब आप बोलोगे कि ऐसे में तो ये मशीन प्लास्टर भी खुरच देगी, दीवार खराब कर देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। इसमें लगे डेप्थ सेंसर सिर्फ कलर की परत को ही खुरचते हैं और कुछ ही देर में आपकी वॉल को रेडी कर देते हैं न्यू कलर से पेंट होने के लिए। रोड जीपर। डेवलप्ड कंट्री में देखें तो ट्रैफिक कंट्रोल और रोड को 2 पार्ट्स में बांटने के लिए इन ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। जिन्हें नीड पड़ने पर रोड जीपर नाम की मशीन रोड के एक साइड से दूसरे साइड ऐसे खिसका सकती है। इनका यूज तब किया जाता है जब रोड के एक साइड भयानक वाला ट्रैफिक हो जाए, तो इन ब्लॉक्स को ये जीपर मशीन उस तरफ खिसका देगी जिधर ट्रैफिक कम है, और ऐसे ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब बारी आती है आपके किए कमेंट्स को लेने की। पहला कमेंट लेते हैं उमाशंकर साहू का। लिखा है, भाई साहब बच्चे आपकी वीडियो देख के काफी कुछ सीखते हैं, तो अगली वीडियो में इनका भी नाम ले लीजिएगा। आयुष अनिकेत, पापा उमाशंकर साहू छत्तीसगढ़ से। अब अमरदीप बुल्लर ने बोला, मेरा भी नाम लो, वीडियो इंटरेस्टिंग है। संतोष भाई ने लिखा है, आप रेडियो मिर्ची वाले लगते हो। अरे कहा संतोष भाई, अपन ठहरे मामूली आदमी, एफएम में कहा। फॉर्चून मंत्रा बोल रहे हैं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ऐसे ही ज्ञान बांटिएगा, आपकी आवाज ही आपकी जिंदा दिली है। तो भाई साहब आपका नाम तो नहीं पता, बट थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। गोकुल पाटिल जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज तो राज ठाकरे जैसी लगती है भाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। पाटिल साहब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निशा शाह ने लिखा है, मेरा नाम ले लीजिएगा। तो लो निशा, ले लिया आपका भी नाम। संदीप ने लिखा है, सर माई सेल्फ संदीप, मैं आपका न्यू फैन हूँ। तो ना संदीप भाई ना, फैन वैन ना बोलो भाई, बोलो अच्छा लगता है। किसी ने लिखा है, आई लव यू। तो ऐसे ही कीजिए आप भी कमेंट्स, मैं अगले किसी वीडियो में
आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।